स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि कई बार पेपर में, रेलवे के पेपर में, पुलिस के पेपर में और अन्य पेपरों में भी कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है कि जैसे 180 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या कि फिर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। जैसा कि आप के सामने पहला प्रश्न दिया गया है कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अभाज्य, सम, विषम गुणनखंडों या कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम निकालते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस 240 के हम फैक्टर निकालेंगे। 240 को अलग अलग गुणनखंडों के रूप में बांटेंगे। तो एक सबसे पहले इसमें देखिए 2 और 5, 2 5 से भाग देंगे तो यहाँ पास का जो 10 है ये कट जाएगा, यानी कि 2 पंचे 10, ये कट गया। बचा कितना? 24। अब ये 24 बचा, तो ये 24 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा तो कितना बचा? 12। फिर 2 से कटा 6, फिर 2 से कटा 3 और फिर 3 से कटा 1। यानी कि 240 के गुणनखंड कितने कितने आ गए? 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम यहाँ पास देखें कि टोटल कितनी बार 2 आया है। तो 2 आया है 1 2 3 4 बार। तो इसकी घात में लिख देंगे 2 की घाते 4 तथा गुणे 5 गुणे 3, इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? 1। अब यदि हमें यहाँ पास निकालना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य, तो ये निकालने के लिए इनकी घातों का टोटल योग कर देते हैं। यानी कि 2 की घाते 4 है तो 4 धन 1 धन 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 240 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। यानी कि जैसे अभी हमने पहले सवाल में लगाया कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6 आती है, लेकिन अब इस सवाल में पूछा गया है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि 240 के गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए थे हमें? 240 के गुणनखंड प्राप्त हुए थे 2 की घाते 4 और गुणे 5 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 1। अब इसी में क्या कर देना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें इनकी घातों में एक अधिक करके गुणा कर देना है। जैसे कि 4 है तो 4 धन 1 गुणे 5 की घाते 1 है तो 1 धन 1 और 3 की घाते 1 है तो 1 धन 1। यानी कि ये बन जाएगा 5 गुणे ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई? 20 निकल आई। बस इसी तरह से अगला प्रश्न है 5 की घाते 7, 10 की घाते 9 तथा 3 की घाते 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? जैसा कि दिया हुआ है 5 की घाते 7, यानी इसमें इसका 7 लिख लेंगे धन, यहाँ पास लिखा हुआ है 10 की घाते 9, यहाँ पास इसका 2 मान निकलेंगे। जैसे कि 2 गुणे 5, यानी कि 2 की घात में भी 9 आएगा और 5 की घात में भी 9 आएगा, यानी 9 दूनी 18, तो इसका मान 18 तथा यहाँ पास सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या रहेगी तो 3 का मान सिर्फ रहेगा 4, तो ये वाला 4 यहाँ पास नीचे लिख लेंगे। अब इन सभी को अपन जोड़ देंगे तो यहाँ पास हो जाएगा टोटल मान 29, यानी कि इस मान में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है? टोटल 29 आ रही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि इसमें प्रश्न में दिया हुआ है 2 की घाते 8, 5 की घाते 6, 3 की घाते 7, 10 की घाते 3 में सम, विषम तथा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसमें हम सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। कैसे आएगा? अब जैसा कि दिया हुआ है 2 की घाते 8 गुणे 5 की घाते 6 गुणे 3 की घाते 7 गुणे, अब यहाँ पास दिया हुआ है 10 की घाते 3, इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे, 2 की घाते 3 और 5 की घाते 3। अब आगे क्या होगा? इस 2 को और इस 2 को कुल मिलाकर टोटल में लिख देंगे, यानी आ जाएगा 2 की घाते 8 और 3 ये घाते आपस में गुणे में हैं तो जुड़ जाएंगी, तो 8 3
11 गुणे 5 और 5 में इन दोनों का गुणा होगा तो इन दोनों की घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 की घातें 6 3 9 गुणे यहाँ पास बचा 3, तो इस 3 को लिख देंगे, 3 की घातें 7। अब यहाँ पास बताइए कि कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं हम, इसमें जो संख्या होती है जैसे 2 की घातें 11 है तो 11 को क्या लिखेंगे 12 गुणे 5 की घातें 9 है तो इसको क्या लिखेंगे 10, एक ज़्यादा लिखते हैं और उनका गुणा कर देते हैं। 3 की घातें 7 है इसको क्या लिखेंगे 8। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मान कुल गुणनखंडों की संख्या 12 अट्ठे 96 और 96 गुणे 10 होगा तो हो जाएगा 960, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई है 960। अब यहाँ पास निकालते हैं सम और विषम, अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो विषम कितने होंगे। तो विषम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितने पद विषम के हैं सिर्फ उन्हीं को लेना है इस बार। तो विषम पद है इसमें 3 और 5, तो यहाँ पास 7 जो है इसकी घात में, तो ये हो जाएगा 8 गुणे ये जो 9 है तो ये बन जाएगा 10, तो 10 अट्ठे 80, यानी कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई 80। अब आपको पता है कि इस पूरे पद में जब कुल 960 आ रहे हैं कुल गुणनखंड, जिसमें से कि विषम 80 हैं, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सम निकालने के लिए 960 में से इस 80 को घटा देंगे तो कितना निकल आएगा, जो भी आएगा वो मान आएगा सम गुणनखंडों की संख्या का। यहाँ पास आ जाएगा टोटल 880। अब यदि पेपर में आपसे सीधे पूछता है कि इतने पदों में सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो आपको एक मान ये और एक मान ये दोनों निकालने पड़ेंगे तब जाके सम आएगा। यदि ये आपको नहीं करना है, सीधे सम निकालना है, तो सीधे सम निकालने की विधि भी बता दे रहे हैं। सीधे सम निकालने की विधि ये रहेगी कि जो इसमें सम पद है उसकी घात आपको उतनी ही लेना है, तथा जो विषम पद है उनमें एक एक बढ़ा करके ले लेना। जैसे कि इसमें 11 है तो आप लेंगे 11 ना कि 12, और आगे लेंगे 3 के हाथे 7 है तो यहाँ पास लेंगे आप 8 और आगे लेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 11 आठे 88 और गुणे 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 880। अगला प्रश्न है 2 की घातें 2, 5 की घातें 3, 7 की घातें 6, 10 की घातें 5 में सम विषम तथा अभाज्य व कुल गुणनखंड बताइए। तो आप इसमें सबसे पहले निकाल लीजिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पास कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया गया है कुल गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके पद लिख लेंगे कितने पद। जैसे कि यहाँ पास 2 की घातें 2 है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पास 2 कितनी बार आया है, एक तो इसमें 2 है, तथा अभी यहाँ पास हम इसका अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 2 गुणे 5, तो यहाँ पास 2 5 बार आ रहा है और 5 भी 5 बार आ रहा है, तो यहाँ पास 2 की घातें 2 और ये वाला 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 5 2 7 गुणे 5 की घातें 3। अब 5 यहाँ पास 5 बार आ रहा है, यहाँ पास 3 बार आ रहा है, तो इनके घात भी जुड़ जाएंगी, तो 3 धन 5 गुणे 7 यहाँ पास सिर्फ 6 बार ही आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पास कहीं इसका गुणनखंड नहीं है। ये टोटल मान हो गए। अब इसको फिर से लिख लेंगे 2 की घातें 7 गुणे 5 की घातें 8 गुणे 7 की घातें 6। अब आप इसमें बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि 7 है तो यहाँ पास हम लिखेंगे एक घात बढ़ा के 8 गुणे 8 है तो इसकी एक घात बढ़ा के लिखेंगे 9 गुणे एक घात बढ़ा के लिखेंगे इसकी 6 का हो जाएगा ये 7। तो यहाँ पास इनका आपस में कर देंगे गुणा करेंगे 8 नाम 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 की 4, हाँ सिलाई 1, 7 7 49 1 50, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 504। अब हम इसमें निकालेंगे कि सम कितने हैं विषम कितने हैं तथा अभाज्य कितने हैं। तो अभी अभाज्य निकाल लेते हैं। अभाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम जितने मान ये दिए होते हैं सबको टोटल कर देते हैं बस। यानी कि 2 की घातें 7 है तो 7 धन 8 धन 6, यानी ये जो घात हैं इन घातों को सिर्फ हम जोड़ देंगे, बस इतना करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास टोटल माना जाएगा 8 से 14 14 7 21, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 21 आ गए। अब हम यहाँ पास निकालेंगे सम और विषम। चलिए अब निकालते हैं इसमें कुल विषम की गुणनखंड कितने हैं। विषम निकालने के लिए हम यहाँ पास सिर्फ विषम लेंगे, सिर्फ विषम पद कौन कौन से हैं, सम को छोड़ देंगे, जो बचे वो विषम। जैसे 5 और 7, तो 5 की घात कितना है 8, तो विषम निकालने के लिए विषम गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 की घातें 8 है तो इसको लिख लेंगे 9 गुणे 7 की घातें 6 है तो इसको लिख लेंगे 7, एक घात बढ़ा के गुणा कर देना है। तो अब यहाँ पास कितना आ जाएगा 9 7 63 63,
यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 63। अब हम इस 63 को टोटल मान में कुल गुणनखंड में घटा देंगे तो क्या निकल आएगा सम 504 में हम घटा देंगे 63 को तो यहाँ पास कितना जाएगा 4 में 3 गए यहाँ पास 1 आया 50 में 6 गए 44 यानी कितना गया 441। सम गुणनखंडों की संख्या 441, विषम गुणनखंडों की संख्या 63, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 21 तथा कुल गुणनखंडों की संख्या 504। सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं आपको बता दिया गया है। अब आगे हम प्रश्न दे रहे हैं जिनको आप हल करके उनके उत्तर हमें कमेंट में बताएं।